अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि यू ऑल विल बी गुड एंड फाइन। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्टगेज, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 58 में लिखा हुआ है, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मॉर्टगेज है क्या और मॉर्टगेज के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं एंड मॉर्टगेज किन चीज़ों के लिए रखा जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं उसमें ये मॉर्टगेज हम करते हैं, अपनी चीज़ें गिरवी रखते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तब सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि मॉर्टगेज क्या है। मॉर्टगेज सिंपली हम कहते हैं कि भाई गिरवी, ठीक है। अच्छा, टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन एज यू कुड गेट more fruitful and informative lectures from this channel easily. Thank you very much. अच्छा, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। मॉर्टगेज सिंपली एक गिरवी, बट हम इसे अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 58 तहत पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या है। लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन। मॉर्टगेज सिंपली मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट in which one person keeping his immovable property with an other person for the securing debt, loan or other pecuniary liabilities. This is known as the mortgage. Mortgage सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बंदा अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के पास एज अ सिक्योरिटी रखे, एज अ गिरवी रखे, या तो वो किसी लोन के बदले रखे या कर्ज़े के बदले रखे या हमारी जो अदर पेक्यूनरी लायबिलिटीज़ होती हैं उनके बदले में रखे। तो इसे हम मॉर्टगेज कहते हैं। सिंपली मॉर्टगेज का एग्जांपल ऐसे लेते हैं जैसे कि ए ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बी के पास एज अ सिक्योरिटी रखी, एज अ गिरवी रखी और उनसे 50 लाख लोन लिया या 50,000 लोन लिया और अपनी प्रॉपर्टी वहीं पे गिरवी रखी एंड वेन एवर ही विल रिटर्न बैक दैट लोन देन ही विल गेट अगेन हिज प्रॉपर्टी। तो सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि मॉर्टगेज वो है कि एक बंदा अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के पास रखे, उससे लोन ले या किसी कर्ज़े के बिहाफ ऑफ रखे, कर्ज़े के लिए रखे, सिक्योरिंग डेप्थ, या फिर जो हमारे अदर पेक्यूनरी लायबिलिटीज़ जो होती हैं उनके लिए रखे। सो दिस इज़ द मॉर्टगेज। अब चलते हैं कि मॉर्टगेज किन कंडीशंस में हम रखते हैं, किन कंडीशंस में मॉर्टगेज एक्चुअली होता है। जब भी तीन कंडीशंस, कितनी, तीन कंडीशंस होती हैं तब ही मॉर्टगेज एग्जिस्ट करता है। जब तीन कंडीशंस होती हैं, अगर वो तीनों कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती तो मॉर्टगेज कभी भी नहीं होगा और ना ही हम कोई अपनी चीज़ किसी के पास गिरवी रखेंगे। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो सबसे पहली चीज़ है डेप्ट। हम अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के पास गिरवी रखते हैं या तो हमारे पास डेप्ट का प्रॉब्लम होता है। कैसे? जस्ट सपोज़ एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है, एक शॉपकीपर से अपने घर का खर्चे का सामान ETC लेता है, जस्ट लाइक गुड्स एंड खाने पीने की चीज़ें लेता है, और मंथली उसका जो बिल हुआ वो एटलीस्ट के 1 लाख तक हुआ। शॉपकीपर का बिल जो हुआ ए के लिए वो हुआ 1 लाख का। अब ए जो है ही इज़ अनएबल टू पे द बिल। अब ए के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो शॉपकीपर का 1 लाख मंथली बिल पे कर सके। तो इस कंडीशन में ए जो है वो क्या करता है, उसके पास अपना एक प्लाट है जो 5 लाख का, 5 लाख का एक प्लाट है, उसके डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है, वो शॉपकीपर को देता है कि भाई ये आप मेरा प्लाट जो है ये गिरवी रख लें, एज अ मॉर्टगेज रख लें, और जब तक मैं आपको अपने पैसे वापस नहीं करूंगा, जो मंथली आपका बिल हुआ है 1 लाख,
जब तक ये मैं आपके पैसे वापस नहीं करूँगा तब तक ये मेरी प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ द डेप्थ। और आगे चलते हैं कि दूसरी कंडीशन कौन सी है, उसमें जो ये मॉर्टगेज पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज़ है लोन। जब भी हम बैंक से कोई भी लोन लेते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, एक सिंपल बंदा है, वो बैंक से ले या किसी दूसरे मतलब इंस्टीट्यूट से ले सकता है। क्या करता है कि भाई उसके पास एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके डॉक्यूमेंट्स ETC लेके जाता है और बैंक में जाता है या कहीं भी जाता है, उसे कहता है कि भाई मेरे पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये डॉक्यूमेंट्स आप रख लें, ये गिरवी रख लें और मुझे 5 लाख दे दें। तो ये हो गया हमारा लोन। या तो मॉर्टगेज रखा ही डेप्ट के लिए जाता है या फिर लोन के लिए रखा जाता है। अच्छा, अब लोन और डेप्ट में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करें। डेप्ट जो होता है वो हमारे ऊपर एक ऑलरेडी कर्जा होता है। डेप्ट जो होता है हमारे ऊपर एक ऑलरेडी कर्जा होता है, उसके लिए हम अपनी चीज़ें गिरवी रखते हैं, प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं कि भाई ये हमारी चीज़ें रखें, जब तक हम आपको अपना कर्जा वापस नहीं देंगे तब तक हमारी प्रॉपर्टी आपके पास ऐसा गिरवी रहेगी। और लोन क्या होता है, लोन भी एक कर्जा होता है, लेकिन वो हम नया कर्जा लेते हैं, फ्यूचर में एक नया कर्जा लेते हैं। डेप्ट जो है वो ऑलरेडी हमारे ऊपर कर्जा है और लोन जो है हम नया कर्जा लेते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल डिफरेंस बिटवीन डेप्ट एंड लोन। और जो तीसरी कंडीशन है वो है पेक्यूनरी लायबिलिटीज़। हमारी कुछ पेक्यूनरी लायबिलिटीज़ जो होती हैं उन कंडीशंस में भी जो है हम ये मॉर्टगेज एग्जिस्ट करता है। कैसे? जस्ट सपोज़ मैं एक नया बिज़नेस लॉन्च करना चाहता हूँ, नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने दूसरे फ्रेंड को कहता हूँ कि यार मैं एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसकी इन्वेस्टमेंट जस्ट सपोज़ 1 लाख है, तो इसमें 50,000 मैं इन्वेस्ट करता हूँ और 50,000 आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो वो मेरा फ्रेंड क्या कहता है कि यार, वो कहता है कि नहीं यार, आप तो 50,000 अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता और मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो हम बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं आइदर वी विल अर्न और नॉट, हमें पता नहीं कि वैसे भी हमारी ये जो अर्निंग होगी या नहीं होगी, हम लॉस में जाएंगे, इसीलिए ये रिस्क मैं नहीं ले सकता, मेरा फ्रेंड कह रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अपने फ्रेंड को कह रहा हूँ कि भाई ये ले, मेरी एक बिल्डिंग है जो कि 5 लाख की है और आप तो 50,000 कह रहे हैं, मेरे एक 5 लाख की प्रॉपर्टी है, उसके डॉक्यूमेंट्स ये आप रख लें, ये गिरवी रख लें, अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो आप मेरी इस प्रॉपर्टी से वो पैसे निकाल लेना। तो ये हो गई हमारी अदर पेक्यूनरी लायबिलिटीज़। तो मॉर्टगेज एग्जिस्ट करता ही 3 कंडीशंस में, या तो हमारे ऊपर एक कर्जा होता है, उसके लिए हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए मॉर्टगेज रखते हैं एज अ सिक्योरिटी, या हम एक नया कर्जा लेते हैं तो वहीं पे हम अपनी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रखते हैं, या हमारी जो अदर पेक्यूनरी लायबिलिटीज़ होती हैं उनके बिहाफ आप हम ये चीज़ें अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं। सो दिस इज़ द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द मॉर्टगेज। अब चलते हैं कि मॉर्टगेज के एसेंशियल्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो कि एक मॉर्टगेज, वैलिड मॉर्टगेज के लिए, ठीक है। चलें देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है मॉर्टगेज में होती है ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट। इसमें पहली जो चीज़ होती है, तो पहले ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट होता है। अगर एक बंदे की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो एज ए गिरवी रखता है, तो उसका जो भी इंटरेस्ट होता है, उसका जो भी बेनिफिट्स होते हैं, वो दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे सपोज़ मेरे पास एक हाउस है जिसमें टेलीविज़न एंड बहुत सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, AC रूम एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल देयर एंड कंफर्टेबल लाइफ। अब मैं दूसरे बंदे को अपना हाउस एज ए गिरवी रखता हूँ, एज ए गिरवी देता हूँ अपना हाउस, तो उसमें क्या होगा, वो जो सारे मेरे बेनिफिट्स थे वो सब मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिए। इट मीन्स के देयर मस्ट बी द ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र, बेनिफिट का ट्रांसफ़र होना लाजमी है। और दूसरी चीज़ है
कीपिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, ठीक, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी हम रखेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ गिरवी रख सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हो गया, हमारा प्लाट हो गया, शॉप हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैंड ईटीसी लाइक दैट, ऐसी चीज़ें हम एज अ गिरवी रख सकते हैं। हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि वहीं पे प्लेज टर्म पड़ी थी जिसमें हम मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ गिरवी रख सकते हैं। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ गिरवी रखेंगे तो वहीं पे हम कहलाएंगे कि प्लेज, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हम रखेंगे तो वहीं पे हम कहलाएंगे मॉर्टगेज। सिंपली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कीपिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी एंड कीपिंग मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी। तो तीसरी जो चीज़ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी केप्ट फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग डेब्ट, लोन और अदर पेक्यूनरी लायबिलिटीज़। जो भी हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के पास रख रहे हैं तो उसमें तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि मैंने पहले डिस्क्राइब की। या तो हमारे ऊपर एक कर्ज़ा होना चाहिए, या हम दूसरा कर्ज़ा लें, या हमारी जो पेक्यूनरी लायबिलिटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये चीज़ें करें। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्ड नंबर। अच्छा, आगे चलते हैं फोर्थ। इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड। जो हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पास एज अ गिरवी रखते हैं तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर मेरे पास एक कब्ज़े का प्लाट है, ठीक है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ईटीसी कुछ भी नहीं है, तो वो मैं अपनी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी नहीं रख सकता। तो इसके लिए इट्स वेरी नेसेसरी द इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड। और इसके बाद जो पांचवी चीज़ है वो है देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज़। जो भी पार्टीज़ होती हैं मॉर्टगेज में, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमारी सारी चीज़ें आती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारी कंप्लीटेड होनी चाहिए। जैसे कि फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, कॉन्सिडरेशन होनी चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए बंदे, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए दो पार्टीज़ के बीच में। इनमें पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? एक बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के पास एज अ गिरवी रख रहा है उसको हम कहते हैं मॉर्टगेजर, और जिसके पास प्रॉपर्टी रखी जा रही है तो उसे हम कहते हैं मॉर्टगेजी। तो दीज आर द पार्टीज इन द मॉर्टगेज। So I think you must have understood the concept of the mortgage and its essentials in its formation as well, you can say. अगर इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर यू, एंड थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह विल बी मीटिंग अगेन नेक्स्ट वीडियोज़। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।